के साथ मैं हूं आज। तो उत्तराखंड की खबरों की करेंगे शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी का 2 दिवसीय अल्मोड़ा दौरा है। आजीविका महोत्सव का सीएम उद्घाटन करेंगे। करोड़ों की योजनाओं की सौगात सीएम धामी देंगे, तो वहीं रात्रि विश्राम भी सीएम धामी अल्मोड़ा में ही करने वाले हैं। कल जिला पुस्तकालय व एनसीसी कैडेट्स के कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यातायात व्यवस्था बदल दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। अल्मोड़ा सीएम धामी पहुंचने वाले हैं। कल जिला पुस्तकालय व एनसीसी कैडेट्स के कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल होंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं। साथ ही साथ सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। यातायात व्यवस्था बदल दी गई है। रूट डाइवर्ट किए गए हैं। तो बताया ये भी जा रहा है कि सीएम धामी अल्मोड़ा में ही विश्राम करेंगे और करोड़ों की योजनाओं की सौगात सीएम धामी अल्मोड़ा को देने वाले हैं। लोगों के हित के लिए सीएम धामी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। सीएम धामी का 2 दिवसीय अल्मोड़ा दौरा है। आजीविका महोत्सव का सीएम उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ करोड़ों की योजनाओं की सौगात सीएम धामी अल्मोड़ा वासियों को देंगे। सीएम अल्मोड़ा में ही रात्रि विश्राम करेंगे और जिला पुस्तकालय व एनसीसी कैडेट्स के कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल होंगे। सीएम धामी के पहुंचने पर तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। रूट डाइवर्जन किया गया है और साथ ही साथ यातायात में भी बदलाव किया गया है। तो इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हरीश भंडारी जुड़े हुए हैं अल्मोड़ा से। हरीश, सीएम धामी का 2 दिवसीय दौरा है अल्मोड़ा में, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं धामी के पहुंचने को लेकर? जी सर, सीएम धामी अभी चंपावत से जस्ट हुए हैं, अभी अल्मोड़ा पहुंचने वाले हैं। यहाँ हॉलबाग में आजीविका महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। रात्रि विश्राम आज अल्मोड़ा में करेंगे और मल्ला महल में जो है कल्चरल प्रोग्राम है उसमें शिरकत करेंगे। कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे जी और लोकार्पण भी करेंगे। इस दौरान हरीश, यातायात को किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, किस तरीके से रूट डाइवर्जन किया गया है? यातायात के लिए जो नगर की जो शहरी व्यवस्था है अभी तो सुचारू है। 5 बजे तक इस नगर से दूर 12 किलोमीटर दूर सीएम का कार्यक्रम है। उसके बाद जो है रूटों को जो है डाइवर्ट कर दिया गया है और रात्रि विश्राम अल्मोड़ा नगर में होगा सर्किट हाउस में। कार्यक्रम क्या कुछ निर्धारित है सीएम धामी के? कार्यक्रम उनका अल्बाग में जो है आजीविका महोत्सव में शिरकत है। यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम भी हैं, कई स्टॉल भी लगी हुई हैं और आजीविका महोत्सव में जनपद की पूरी महिलाओं की जो है भागीदारी है, उनको भी संबोधित करेंगे और जनसंवाद भी करेंगे। इसके बाद सीधे वो अल्मोड़ा नगर में जाएंगे। अल्मोड़ा नगर में सर्किट हाउस जाने के बाद वो मल्ला महल जाएंगे। मल्ला महल में रात्रि वहाँ कल्चरल प्रोग्राम होंगे जहाँ पर वो शिरकत करेंगे। सुबह फिर जो है समीक्षा बैठक करेंगे और फिर जनसंवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर की ज़्यादा जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि 2 दिवसीय दौरे पर सीएम धामी अल्मोड़ा पहुंच रहे हैं और रात्रि विश्राम भी सीएम धामी अल्मोड़ा में ही करेंगे। सीएम को दौरे को लेकर तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। किसी भी तरीके की परेशानी यहाँ देखने को ना मिले, इसकी तैयारियां की गई हैं। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शनिवार को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस बार बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्ड 17,47,000 श्रद्धालु पहुंचे। 2018 में 10,58,000 जबकि 2019 में 10,48,000 श्रद्धालु पहुंचे थे। 2020 और 21 में कोरोना के चलते काफी कम संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। कपाट बंदी के लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। कपाट बंदी के लिए मंदिर को फूलों से सजाया गया है। कपाट बंदी के बाद अब शीतकालीन गद्दी स्थल पांडुकेश्वर व जोशी मठ में श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर सकेंगे।
श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को दोपहर 3:35 पर बंद होंगे। आपको बताते चलें कि इस धाम के कपाट 8 मई 2022 दिन रविवार को श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे। बताते चले कि बद्री बाबा के कपाट बंद कर दिए गए हैं शीतकालीन के लिए। लगभग 6 महीने बाद अब दोबारा से श्रद्धालुओं के लिए बाबा के कपाट खोले जाएंगे। इस बार अगर बात करें श्रद्धालुओं की, तो भारी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। बताते चले कि इस धाम के कपाट 8 मई 2022 को श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे और 19 नवंबर यानी कि आज 3:35 पर बाबा बद्रीनाथ के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। बताते चले कि 2021 में कोरोना के चलते काफी कम संख्या में श्रद्धालु बाबा बद्री के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बद्री बाबा के पुजारी अजय पांडे जी जुड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा, हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से अजय पांडे जुड़े हुए हैं। अजय, बद्रीनाथ धाम के कपाट आज बंद होने वाले हैं और लगभग शीतकालीन समय के लिए ये कपाट बंद कर दिए जाएंगे। क्या कुछ प्रक्रिया के तहत ये कपाट बंद करने की तैयारी है? देखिए, बद्रीनाथ धाम के कपाट आज पूरे विधि विधान के साथ 3:35 पर बंद हो जाएंगे और इसके बाद शीतकालीन गद्दी स्थल पांडुकेश्वर और जोशी मठ में भगवान बद्री विशाल के लोग दर्शन करेंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और विधि विधान के साथ पिछले 2-3 दिनों से ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है कपाट बंदी को लेकर। और इस बार रिकॉर्ड तादाद में लोग यहाँ पर भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए आए हैं। मौसम में भी कई बार दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा है, लेकिन जो आस्था है और भक्ति का जो सैलाब है वो यहाँ पर देखने को मिला है और काफी संख्या में लोग इस बार बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि चारों धामों में इस बार रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री यहाँ आए हैं। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार की ओर से तमाम इंतजाम पहले ही किए गए थे और इस बार यात्रा का सफल संचालन हुआ है, जिसको लेकर के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी खुशी जता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार इस बात को लेकर के काफी खुश हैं कि इस बार प्रशासनिक व्यवस्था काफी अच्छी रही है और लोगों में जिस तरह से चारों धामों में उत्तराखंड आने को लेकर के आस्था रहता है, जिस तरह से लोग चाहते हैं कि यहाँ पर वो अपने आराध्य देवों के दर्शन के लिए आए और उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े, तो इस बार भी इसी तरह की तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। और आज भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकालीन के लिए बंद किए जा रहे हैं। इससे पहले गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम के कपाट पहले बंद हो चुके हैं और इसके बाद से अब बद्री विशाल के कपाट बंद किए जा रहे हैं। पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और अपने आराध्य देव के दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद अब शीतकालीन गद्दी स्थल में वहां पर जाकर के लोग शीतकाल के दौरान भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। जी अजय, श्रद्धालुओं की अगर बात की जाए कि कोरोना काल में जिस तरीके से श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और जब कोरोना काल लगभग खत्म हो रहा है, कोरोना कम हो रहा है, अब जिस तरीके से श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या अंतर देखने को मिल रहा है? देखिए, चूंकि कोरोना काल के दौरान पिछले 2 साल में तीर्थयात्रियों को यहाँ पर आने के लिए उनकी संख्या निर्धारित की गई थी, सीमित की गई थी और उससे पहले साल जो है तीर्थयात्रियों के लिए तमाम प्रतिबंध भी लगाए गए थे, तो उस समय कम लोग यहाँ पर तीर्थ यात्री यहाँ पर आए थे दर्शन करने के लिए।
लेकिन जैसे ही उनके लिए तमाम प्रतिबंध हटा दिए गए और ये कहा गया कि अब बिना रोक टोक के तीर्थयात्री चारों धामों में दर्शन करने के लिए आएंगे, तो उसके बाद से यहाँ पर आस्था का सैलाब देखने को मिला है और भारी संख्या में लोग यहाँ पर चारों धामों में दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और एक बार ऐसी स्थिति भी देखने को मिली है कि जो तीर्थयात्रियों की संख्या थी वो काफी ज्यादा हो गई थी, तो इसके लिए उनको रोका भी जाने लगा था कि उनकी संख्या बीच में तय की गई थी, निर्धारित की गई थी कि एक संख्या से ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि 2 साल तक लगातार तीर्थयात्री बेचैन थे, घर में थे और अपने आराध्य देवों के दर्शन करने के लिए यहाँ आना चाहते थे, लेकिन उस समय कोरोना काल के दौरान तमाम प्रतिबंध लगाए गए थे और इस वजह से वो अपने आराध्य देवों के दर्शन करने चारधाम यात्रा में नहीं आ पाए। लेकिन जैसे ही तमाम प्रतिबंध हटाए गए उसके बाद से यहाँ पर आस्था का सैलाब देखने को मिला है और रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री यहाँ पर चारों धामों में दर्शन के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि बद्रीनाथ धाम के कपाट आज बंद कर दिए जाएंगे और कई दिन पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई थी। इसके पहले केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट बंद हो चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तय कार्यक्रम के अनुसार आज चंपावत जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरों शोरों से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने सर्किट हाउस हेलीपैड पर ही क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों से भेंट वार्ता की। मुख्यमंत्री धामी ने चंपावत के सर्किट हाउस में आयोजित जिला पत्रकार संगठन के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में भी हिस्सा लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री चंपावत के जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित प्रथम सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव 2022 का शुभारंभ करेंगे। को बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तय कार्यक्रम के अनुसार चंपावत पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरों शोरों से स्वागत किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने सर्किट हाउस हेलीपैड पर ही क्षेत्र के कई वरिष्ठ नागरिकों से भेंट वार्ता की है और भव्य स्वागत उनका चंपावत में किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने चंपावत के सर्किट हाउस में जिला पत्रकार संगठन के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में भी शिरकत की है और भारी संख्या में इस दौरान कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे हैं। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। सीएम धामी के चंपावत पहुंचने पर लोगों में काफ़ी खुशी नजर आई है। इस दौरान सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ उनके दौरे को लेकर कई तैयारियां की गई थी। जोरों शोरों से सीएम का स्वागत किया गया है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ में सीएम का स्वागत करने के लिए यहां पर लोग पहुंचे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और भव्य स्वागत सीएम धामी का यहां पर किया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री चंपावत के जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित प्रथम सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव 2022 में भी उसका शुभारंभ करने वाले हैं और सीएम धामी के चंपावत दौरे को लेकर कई तैयारियां की गई थी। खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अशोक सरकार जुड़े हुए हैं। अशोक, सीएम धामी के चंपावत दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई और क्या कुछ उनके तय कार्यक्रम थे? अशोक, सीएम धामी चंपावत पहुंचे, इस दौरान क्या कुछ तैयारियां उनके दौरे को लेकर की गई और क्या कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे? किन किन कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की? सीएम धामी जहां चंपावत सर्किट हाउस पहुंचे, वहीं उनकी बड़ी जोर शोर से स्वागत कार्यकर्ताओं द्वारा, वहां के जो जनप्रतिनिधि उनके द्वारा बड़े जोर शोर से स्वागत किया गया। उसके बाद जिला पत्रकार संगठन के उनको शपथ समारोह पहुंचे, जहां उनको शपथ भी दिलाई गई और कुछ जो है वहां की जन समस्याओं को भी सुनी गई।
इस दौरान सीएम धामी के साथ में और कौन से बीजेपी नेता या कार्यकर्ता मौजूद थे? जो वहाँ के छोटे छोटे जो जनप्रतिनिधि वो सब वहाँ के मौजूद रहे, और जो कैलाश गतोड़ी जो बीज निगम के अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक, इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि सीएम धामी चंपावत पहुंचे, पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में भी उन्होंने हिस्सा लिया है। जिला पत्रकार संगठन के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। इसके बाद जनपद में बाल विज्ञान महोत्सव 2022 का भी उन्होंने शुभारंभ किया। सितारगंज चीनी मिल जिसके ऊपर बहुत सारी असमंजस की स्थितियाँ बनी हुई थी 21 तक, वो लगातार अपना दूसरा प्राइस की तरफ चलाने जा रही है। पिछले वर्ष हमने 17.5 लाख क्विंटल पर आया था, इस बार का हमारा लक्ष्य 27 लाख। चीनी उद्योग एवं गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने द किसान सहकारी चीनी मिल में गन्ना पेराई के दूसरे सत्र का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरकार गन्ना किसानों के साथ है। इस बार जिले में 20% गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा है। सरकार प्राथमिकता के साथ चीनी मिल सुचारू रूप से चलाने के साथ ही गन्ना किसानों की पेमेंट और व्यवस्थाओं पर प्राथमिकता से कार्य कर रही है। आपको बता दें, शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा द किसान सहकारी चीनी मिल पहुंचे। यहां उन्होंने विधिवत गन्ना पेराई के दूसरे सत्र का शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि शुरुआती हालात के अनुसार चीनी मिल को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन सरकार के अथक प्रयास के बाद चीनी मिल दूसरा पेराई सत्र शुरू करने जा रही है। गन्ना किसानों ने सरकार की नीति पर विश्वास करते हुए इस बार जिले में 20% गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में 17.5 लाख कुंटल गन्ना पेराई हुआ था। इस बार गन्ना पेराई का 27 लाख कुंटल का लक्ष्य रखा गया है। भाजपा सरकार मिलकर गन्ना किसानों के साथ कार्य कर रही है। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि किसानों की समय पर पेमेंट, चीनी मिल को सुचारू चलाने और व्यवस्थाओं को कल्याणकारी बनाने के सिद्धांत पर ही भाजपा सरकार कार्य कर रही है। गन्ना किसानों ने भी प्रदेश सरकार पर भरोसा जताते हुए गन्ना क्षेत्रफल 20% बढ़ा दिया है। सरकार को विश्वास है कि किसान आगे भी गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे। उन्होंने किसानों से अधिक क्षेत्रफल में गन्ना लगाने की भी अपील की है। कहा कि गन्ना किसानों के हितों को देखते हुए आगे भी कार्य किए जाएंगे। सितारगंज चीनी मिल जिसके ऊपर बहुत सारी असमंजस की स्थितियाँ बनी हुई थी 21 तक, वो लगातार अपना दूसरा प्राइस की तरफ चलाने जा रही है। पिछले वर्ष हमने 17.5 लाख क्विंटल पर आया था, इस बार का हमारा लक्ष्य 27 लाख क्विंटल का है। इस बार 20% उधम सिंह नगर में जो है गन्ना क्षेत्रफल बढ़ा भी है, तो इसका मतलब कि किसानों के अंदर भरोसा जगह है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार गन्ना किसानों के हित के लिए है। इसीलिए 20% गन्ना हमारा बढ़ा है पूरे उधम सिंह नगर में। मैं विश्वास दिलाता हूँ सितारगंज के और अन्य हमारे क्षेत्रों के गन्ना किसानों को कि सरकार आपके साथ मिल के काम करना चाह रही है, गन्ना उत्पादन बढ़ाना चाह रही है। आपका पेमेंट समय पर हो, आपको व्यवस्थाएं अच्छी मिले, चीनी मिल सुचारू रूप से चले, ये हमारी प्राथमिकता है। तो आप लोग निश्चिंत होकर गन्ना उगाइए, आपके गन्ने की खपत भी होगी और पेमेंट। देशव्यापी भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में उत्तरकाशी गंगोत्री धाम से पूर्व विधायक विजयपाल सजवाड़ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मां गंगा के जल कलश को लेकर यात्रा की शुरुआत की गई। भारत जोड़ो यात्रा काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी से रवाना हुई। इस दौरान देश की एकता व अखंडता का संदेश दिया गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष जगमोहन रावत सहित कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। विकासनगर के ग्राम पंचायत भवन की हालत काफी जर्जर हो चुकी है, जिसकी वजह से भवन कभी भी धराशायी हो सकता है। विकासनगर के मेन बाजार स्थित ग्राम पंचायत भवन में
लोग अपने राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और ग्राम पंचायत से जुड़े कार्य कराने के लिए पहुंचते हैं। इस भवन में कर्मचारी भी बैठते हैं। ग्राम पंचायत भवन की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि किसी भी वक्त ये धराशायी हो सकता है। कोई भी हादसा यहाँ पर हो सकता है। छत में सरिये बाहर निकले हुए हैं। भवन की जर्जर हालत को लेकर कई बार शिकायतें की गई, लेकिन इस मामले पर अधिकारी का कोई भी ध्यान नहीं। बिल्कुल मूक दर्शक बनकर अधिकारी और प्रशासन बैठे हुए हैं। तो खबर हरिद्वार से है, जहां पर एक शिक्षक पर छात्रा का शोषण करने का आरोप लगा है। प्रिंसिपल की तहरीर पर नगर कोतवाली में आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला हरिद्वार के पन्नालाल भल्ला म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज का है, जहां पर एक इंटर की 2 छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन से शिकायत की। शिक्षक सुनील कुमार पर शारीरिक और मानसिक शोषण रूप से उनका शोषण करता है, ये आरोप लगाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर मनु शिवपुरी ने भी मामले का संज्ञान लिया और छात्राओं को न्याय दिलाने की पहल शुरू कर दी है। उनकी पहल पर छात्राओं ने खुलकर मामले की शिकायत की और उनकी शिकायत पर कॉलेज प्रबंधन ने जांच की और आरोप लगाया है। आरोप सही पाए जाने पर शिक्षक सुनील कुमार को निलंबित भी कर दिया और नगर कोतवाली में तहरीर दी है। सीओ मनोज कुमार ठाकुर ने बताया है कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ये 2 छात्राओं के पत्र जो थे उन्होंने स्कूल में भल्ला कॉलेज में अपने प्रस्तुत किए थे कि उनके साथ कुछ शोषण हो रहा है और इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है कि उनको कुछ पैसों को ज़बरदस्ती दिया गया। शुरुआत यहाँ से हुई और फिर उसके बाद उनको प्रताड़ित किया गया कि तुम अपनी फ्रेंड को लेकर मेरे पास आओ और वहाँ पर उसको छोड़कर रूम में और तुम चले जाओ। तो इस बीच में उनकी बहुत बहसी भी हुई, क्योंकि वो छात्रा ऐसा नहीं कर रही थी। तो उन्होंने उनको गलत मैसेज करने पहले से ही प्रारंभ किए हुए थे और रात होते ही वो मैसेज शुरू हो जाते थे, बहुत गंदे जिनकी हमारे पास सब उसकी स्क्रीनशॉट हैं हमारे पास। देखिए, कल भल्ला इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा कोतवाली नगर में एक तहरीर दी गई थी, जिसमें शिक्षक सुनील कुमार द्वारा छात्राओं पर शारीरिक और मानसिक शोषण के आरोप लगाए गए थे। उस संबंध में धारा 354 खा और 509 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही साथ इसमें इंटर कॉलेज में भी एक कमेटी का गठन किया गया है जो इसकी जांच कर रही है। जैसे इसमें तथ्य आएंगे उस हिसाब से इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये 2 छात्राओं के पत्र जो थे उन्होंने स्कूल में भल्ला कॉलेज में